मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और प्लस वन का फर्स्ट टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ, ये फेमिलियर हो थोड़े से, तो हम इस टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसी वर्ड पे आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। एक्चुअल में पढ़ी भी हुई है, आपने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो दो शब्द को जोड़ के बना हुआ है। एक है ट्रिग्नोनॉन, ठीक है, ट्रिग्नोनॉन, और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब ट्राइंगल, तीन जिसकी साइड्स होती है उसको हम ट्रिग्नोन बोलते हैं। और मेट्रॉन का मतलब है मेयन, इसका मतलब है ट्राइंगल। ट्रिग्नोन का मतलब है, दो वर्ड्स हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों। ट्रिग्नोन का मतलब ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब मेयरमेंट। तो मेयरमेंट ऑफ द ट्राइंगल, तो वो ओल्ड मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का। दिस इज द ओल्ड मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशनशिप ऑफ द साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है, ओल्ड मीनिंग है, ओल्ड मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ओल्ड मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का कि इट स्टडीज द relationship of sides and angles of triangle। मतलब ओल्ड मीनिंग ट्रायंगल का क्या था, हम जब रिलेशनशिप साइड्स और एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल की स्टडी करते थे उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते थे। लेकिन मॉडर्न मीनिंग में क्या आता है, मॉडर्न मीनिंग क्या आया था ट्रायंगल का, इसमें स्टडी हर फिगर की जाती है। वो ट्रायंगल के अलावा भी कोई हो सकती है, क्वाड्रेटर भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकते हैं। ईच टाइप ऑफ फिगर इज स्टडीड इन द ट्रिग्नोमेट्री एंड उसकी साइड्स और एंगल का रिलेशन हम स्टडी करते हैं तो उसको न्यू मीनिंग बोलते हैं। ये ट्रायंगल तक सीमित नहीं है अब ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जब ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यूज हुआ था तो ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए यूज हुआ था और ड्राइव भी वहीं से चीज हुई है। लेकिन अब हम हर एक फिगर को ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। तो मेन चीज क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रायंगल को स्टडी करना, और ट्रायंगल से पहले भी स्टडी करने से पहले एंगल स्टडी करना। एंगल क्या है, अब देखते हैं कि एंगल क्या होता है। आपके पास पहले किसी चीज का एंगल कैसे मेजर किया जाता है। हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक इनिशियल लाइन होती है, एक इनिशियल लाइन बोलते हैं उसको हम, और एक टर्मिनल लाइन होती है। ये दो लाइंस होती हैं, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन। इनके बीच में जो चीज ये बन रही है इसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल जिसको डिनोट हम थीटा से करते हैं मैक्सिमम, तो एंगल थीटा इज नोन एज द एंगल, इसको हम एंगल बोलते हैं। तो इनिशियल और टर्मिनल लाइन के बीच में बनता है। और एंगल भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब किस एंगल को पॉजिटिव बोला जाता है और किस एंगल को नेगेटिव बोला जाता है। जब पॉजिटिव एंगल, जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करते हैं, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करते हैं तो वो एंगल होते हैं पॉजिटिव एंगल्स। तो एक और एंगल बना देते हैं ऐसे, और ये एंगल हम इस तरह से डिनोट किया, इस तरह से, थीटा। तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव एंगल। अब ये आपके पास इनिशियल लाइन है और ये आपके पास टर्मिनल लाइन है, तो एंगल हमने अब क्लॉकवाइज डिनोट किया, तो ये भी एंगल थीटा ही है, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव एंगल, माइनस थीटा हो गया, ये माइनस थीटा।
और नेगेटिव एंगल है। मान लो ये 30 डिग्री का पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये 30 डिग्री का नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम एंगल्स को टू टाइप्स में डिनोट करते हैं, पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंगल्स डिनोटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव एंगल डिनोटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल्स इस तरह से आते हैं। अब एंगल्स को मेजर करने के हमारे पास तरीके होते हैं कुछ, कि एंगल्स को जनरली डिनोट करने के लिए, नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड स्केल्स होती हैं। जैसे डिग्री में आप एंगल्स को डिनोट करते हैं, रेडियंस में आप एंगल्स को डिनोट करते हैं, और आप एक ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेड्स में भी एंगल्स को डिनोट किया जाता है। तो हम ये तीनों स्केल्स पे एंगल्स को कैसे मेजरमेंट की जाती है वो देखेंगे। अब हम एंगल्स को मेजरमेंट की स्केल्स देखेंगे कि किस तरह से है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सिस्टम पे आते हैं। इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। एंगल सिस्टम और डिग्री सिस्टम, इसमें एंगल को कैसे मेजरमेंट की जाती है। तो हम हमेशा ही एंगल राइट एंगल में लेते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये वाई एक्सिस, और ये वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इट नोन एज द ओरिजिन। अब यहाँ पे हम राइट एंगल, हमेशा राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का एंगल होता है। राइट एंगल को ही हम डिवाइड करते हैं स्केल्स में नापने के लिए कि एक राइट एंगल को आप क्या लेते हैं। अब डिग्री सिस्टम में चलते हैं हम पहले। वन राइट एंगल, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, डिग्री सिस्टम में वन राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। मतलब इस राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसका वन पार्ट 1 डिग्री के बराबर होगा। तो टोटल 90 पार्ट में इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए राइट एंगल को, तो उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको 90 पार्ट में। अब आप आता है आगे 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके? उससे छोटा एंगल नापना है। मान लो ये आपके पास कोई एंगल है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को 60 इक्वल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसको हम बोलते हैं 60 मिनट पढ़ते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब 1 मिनट लेते हैं, इससे भी छोटा एंगल हमने ड्राइव करना है। तो मान लो ये कोई एंगल है, ये 1 मिनट के बराबर है। उससे आगे हमने 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये बनता है 60 सेकंड के बराबर। 2 डैश लगा दो वो सेकंड पढ़ा जाता है, 1 डैश लगा दो उसको हम मिनट पढ़ते हैं। तो डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं, और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। मतलब हम छोटे से छोटे एंगल इंग्लिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। अब दूसरा सिस्टम है हमारे पास ग्रेड, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। ग्रेड्स में एंगल डिनोट किया जाता है। अब जैसे ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 राइट एंगल, तो वो सेम रहेगी। मतलब 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल ग्रेड सिस्टम में कितना होता है? मतलब ये राइट एंगल आपके पास, अब इसको ग्रेड सिस्टम में बोला जाए तो ये 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। मतलब अगर हम इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको हम ग्रेड कंसीडर करेंगे। तो मतलब 100 ग्रेड्स होगा ये आपके पास। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, और 1 ग्रेड हम लेते हैं। अब हम मान लो यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ये 1 ग्रेड है। अब इस 1 ग्रेड को अगर मैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो उसको बोलूंगा 100 मिनट। इसी तरह से ग्रेड में 1 मिनट किसके बराबर होता है? 100 सेकंड के बराबर। अब इस 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 100 सेकंड के बराबर है। तो मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिग्रीज में मिनट है और ये डिग्रीज में सेकंड है, और ये ग्रेड में मिनट और ग्रेड में सेकंड है।
तो मतलब ये कन्वर्जन है कि किस तरह से आप किस एंगल को डिग्री में कैसे मेजर करते हैं और ग्रेड में कैसे मेजर करते हैं। और तीसरा एंगल आपके पास, तीसरी स्केल आपके पास सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जिसको हम रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम में क्या होता है, वन राइट एंगल को हम पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बाई 2 रेडियंस। मतलब ये वन राइट एंगल जो चीज है इसको रेडियंस में बोलेंगे तो पाई बाई 2 रेडियंस बोलेंगे। मतलब रेडियंस में इस तरह से एंगल्स को मेजर करते हैं। अब तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों का रिलेशन क्या होगा, तीनों का रिलेशन बना आपके पास, अगर 90 डिग्री वन राइट एंगल के बराबर है तो 100 ग्रेड भी वन राइट एंगल के बराबर है, और पाई बाई 2 रेडियंस भी वन राइट एंगल के बराबर है। तो मतलब 90 डिग्री अगर ग्रेड्स में बात की जाए तो 100 ग्रेड्स के बराबर है, और 90 डिग्री अगर रेडियंस में बात की जाए तो वो पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर है, और 100 ग्रेड की रेडियंस में बात की जाए तो वो पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर है। तो ये तीन स्केल्स हैं कि किस तरह से आप इनको मेजरमेंट में यूज करते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्वेश्चंस भी आगे करने हैं कि कन्वर्ट द एंगल डिग्री इनटू ग्रेड्स, ग्रेड इनटू रेडियंस, रेडियन इनटू डिग्रीज, किसी में भी कन्वर्शन